हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, बात करेंगे आज सिल्वर के बारे में, बात करेंगे चांदी के बारे में। चांदी के अंदर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी बड़े उतार चढ़ाव अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। आज स्पेशली चांदी को लेकर एक वीडियो लेकर आए हो। आज हम बिल्कुल गोल्ड की बात नहीं करेंगे, सिर्फ बात करेंगे तो सिर्फ चांदी की बात करेंगे, सिल्वर की ही बात करेंगे। सिल्वर की बात करना बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि इस साल के हाई स्तर से चांदी अभी हमें लगभग 16 से 17 हजार अंक नीचे ट्रेड करती हुई दिख रही है। भाई बहुत बड़ी गिरावट होती है, 16 से 17 हजार अंक। वहीं बात करें तो पिछले 10 दिनों के अंदर ही चांदी के अंदर 10 से 12 हजार अंकों की गिरावट भी देख चुके हैं। तो भाई इतनी बड़ी गिरावट क्यों निकल कर आई है? ये गिरावट और कहाँ तक लेकर जाने वाली है? ये गिरावट की आंधी चांदी के भाव को कहां पे ले जाकर खड़ा करने वाली है? अभी नीचे के भाव से खरीदारी बनती है या नहीं बनती है, या एक्सपर्ट आपको अभी भी बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं? इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, चांदी के अंदर गिरावट आने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि हम बात करें, जो चाइना के द्वारा मांग में कमी आने का एक अनुमान है, चाइना के द्वारा मांग में के अंदर एक कमी आने का एक अनुमान है, जिसके चलते हुए सारे बेस मेटल के अंदर काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। गिरावट इतनी ज्यादा है कि चांदी 16 से 17 हजार अंक नीचे ट्रेड कर रही है। वहीं कॉपर की बात करें तो कॉपर भी लगभग अपने साल भर के हाई स्तर से 150 रुपये नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 150 रुपये के आसपास नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यानी जितने भी बेस मेटल है सबके अंदर आंधी और तूफान आ रखे हैं। दूसरा, मंदी की संभावना। मंदी की संभावना ने भी चांदी के भाव को नीचे की तरफ लाकर खड़ा कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि चांदी का 50% यूज इन्वेस्टमेंट में है, तो 50% या उससे ज्यादा यूज प्रोडक्शन में है। चांदी एक इन्वेस्टमेंट मेटल होने के साथ साथ एक औद्योगिक धातु भी है। तो एक सबसे बड़ा कारण यह भी रहा है कि मंदी की संभावना ने भी चांदी को निचले स्तर पर लाके खड़ा करा है। वहीं भारतीय बाजारों के अंदर एक गिरावट आने का कारण यह भी रहा है कि कस्टम ड्यूटी का कम हो जाना। कस्टम ड्यूटी के चक्कर में चांदी के अंदर एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी। बजट वाले दिन लगभग 4000 अंकों से भी बड़ी गिरावट अभी हमें आती हुई दिखाई दी थी। एक कारण तो यह भी बहुत बड़ा है। वहीं बिकवाली का प्रेशर, ओवर सेलिंग जोन में बेस मेटल अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। ओवर सेलिंग जोन है, जिसका अनुमान लगाया जा रहा है कि चांदी $26 या $27 तक आ सकती है अमेरिकी बाजारों के अंदर, जिसकी बात अब काफी दिनों से हम सुनते हुए आ रहे हैं। $26 $27 यानी 78,000 रुपए की बात हो रही है। एमसीएक्स के अंदर 78,000 78,000 की बात हो रही है, जिसका अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन 78,000 आने के लिए चांदी को 80,000 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि अच्छा खासा बड़ा लेवल हो सकता है ब्रेक करने के लिए। लेकिन अगर वो ब्रेक करता है 80,000 का लेवल, तो सीधे आपको 78,000 के आसपास चांदी आती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि ओवर सेलिंग जोन से चांदी गुजर रही है। तो मंदी की संभावना, मांग में कमी, ऊपर से कस्टम ड्यूटी का कम हो जाना, ओवर सेलिंग जोन में गुजरना, ऊपर से अमेरिकी बाजारों के अंदर काफी ज्यादा बिकवाली हमें पिछले सप्ताह देखने को मिली थी, जिसके चलते हुए सोना और चांदी दोनों के भाव के अंदर हमें मुनाफा वसूली भी होती हुई दिखाई दी, प्रॉफिट बुकिंग भी होती हुई दिखाई दी। क्योंकि पिछले सप्ताह, मतलब आज से 10 दिन पहले लगभग, गोल्ड ने जो नया लाइफ टाइम हाई बनाया था, उस समय चांदी और सोना दोनों के अंदर हमें एक मुनाफा वसूली, प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी थी। तो अभी फिलहाल में चांदी के अंदर, बेस मेटल के अंदर ओवर सेलिंग जोन हमें जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, अभी भी एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे हैं कि ये गिरावट है ना, चांदी के अंदर जो गिरावट है वो थोड़े समय की ही रहने वाली है। लंबे समय में एक्सपर्ट तो आपको खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं कि बाय ऑन डिप करो, बिल्कुल करो, वापस तेजी आती हुई दिखाई देगी। लेकिन अभी मंदी की संभावना की जो बात हो रही है, वो मंदी की संभावना चांदी को भारतीय बाजारों के अंदर 78,000 के आसपास भी लाकर खड़ा कर सकती है। वहीं अमेरिकी बाजारों के अंदर भी $26 और $27 के आसपास लाकर खड़ा कर सकती है। तो ये भाव तो आने का एक अनुमान है,
लेकिन अभी फिलहाल में इवेंट्स बहुत सारे हैं जो चांदी के अंदर वापस तेजी लाकर खड़ा कर सकते हैं, ऊपर की तरफ ले जाकर खड़ा कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि अमेरिका के जो डेटा हैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, इस समय पॉजिटिव डेटा निकल कर आ रहे हैं। महंगाई दर के अंदर आपको मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। अगर अमेरिका के डेटा अच्छे आते हैं तो डॉलर इंडेक्स के अंदर आपको गिरावट और सोना और चांदी दोनों के अंदर आपको तेजी आती हुई दिखाई देगी। वहीं बात करें कि 31 जुलाई को जो फेड की मीटिंग होने वाली है, तो फेड अगर किसी भी तरह से ब्याज दर के अंदर मतलब कटौती करने के लिए अगर किसी भी तरह से कोई टिप्पणी देता है, वैसे तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 31 जुलाई को फेड ब्याज दरों के अंदर कटौती नहीं करेगा, नो चेंजेस करेगा, लेकिन सितंबर वाले महीने में पहली ब्याज दरों के अंदर कटौती कर देगा। अगर ऐसा होता है तो सिल्वर के अंदर वापस तेजी, गोल्ड के अंदर वापस तेजी आती हुई दिखाई देगी। वहीं चाइना के अंदर अगर जो आंकड़े भी अभी निकल कर सामने आना है, अगर ये आंकड़े मजबूत निकल कर आते हैं तो वापस बेस मेटल के अंदर आपको तेजी आती हुई दिखाई देगी। भू राजनीतिक तनाव भी बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि यूक्रेन, रशिया, गाजा, इजराइल, तो वो राजनीतिक तनाव भी सामने है। तेजी आ सकती चांदी के अंदर भू राजनीतिक तनाव से, लेकिन अगर भू राजनीतिक तनाव होते हैं तो गोल्ड के अंदर ज्यादा तेजी आएगी। चांदी के अंदर तो उसमें भी मंदी की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि ये सब चीजें मंदी की ओर इशारा करती है। फिर भी कहीं ना कहीं गोल्ड का अनुसरण तो चांदी करती है। गोल्ड के अंदर तेजी आएगी तो चांदी के अंदर भी तेजी आ सकती है। तो फिलहाल बाय ऑन डिप की बिल्कुल बराबर बातें हो रही हैं कि बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप। फेड की मीटिंग मेन होने वाली है। वहीं बात करें कि भैया जेपी मॉर्गन ने अभी 2025 में चांदी $36 के टारगेट रखे हैं 2025 के। तो $36 के टारगेट 1 लाख को पार करने वाले हैं। तो 1 लाख को पार करने के टारगेट दिए हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट ने बाय ऑन डिप करने की आपको सलाह दी है कि गिरावट के दौर में खरीदारी करें। गिरावट एक सीमित समय की हो सकती है, सीमित समय की गिरावट हो सकती है। वहीं बात करते हैं कि अभी फेड वाली मीटिंग वाले दिन गोल्ड के टारगेट लगभग 70,000 रुपए तक जा सकते हैं। वहीं चांदी के टारगेट भी आपको 84,000 तक वापस देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर डॉलर की बात करें, अभी $28 के आसपास चांदी आपको ट्रेड करती हुई नजर आ रही है अमेरिकी बाजारों में, कॉमेक्स बाजारों के अंदर। तो $27.40 तक अगर चांदी ब्रेक करती है, लगभग $27.40 का अगर लेवल ब्रेक करती है, तो चांदी आपको $26.5 और $26 तक आती हुई दिख सकती है। लेकिन अगर ऊपर से वहीं $28.5 के अगर लेवल को क्रॉस करती है तो वापस चांदी के अंदर बूस्ट ऐसा आएगा कि चांदी वापस $29 और $30 की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। तो फिलहाल ये 2 लेवल हैं ब्रेकआउट के, नीचे गिरने के सपोर्ट भी हैं। तो ये 2 लेवल मेन होने वाले हैं, यानी 80,000 रुपए का एक लेवल और एक ऊपर से आपको जो लेवल देखने को मिलेगा वो है 82,700 का लेवल। 82,700 का लेवल अगर पार करती है चांदी तो फिर तेजी की तरफ आ सकती है। वहीं 80,000 के लेवल को अगर ब्रेक करती है तो वापस मंदी की तरफ जा सकती है। वहीं चाइना के आंकड़े अगर थोड़े से कमजोर आते हैं तो वापस गिरावट है, और वहीं मजबूत आते हैं तो वापस तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि चांदी एक औद्योगिक धातु भी है इन्वेस्टमेंट मेटल होने के साथ साथ। तो अभी फिलहाल आपको सारे डेटा के ऊपर नजर बनाना है, और जैसे फेड की मीटिंग बहुत मेन होने वाली है, फेड की मीटिंग के ऊपर नजर बनाइए। 2 लेवल मैंने आपको दिए हैं, भारतीय बाजारों के अंदर 80,000, अमेरिकी बाजारों के अंदर लगभग $27.40 का, $27.40 का जो लेवल है, अगर इसको ब्रेक करती है तो वापस आपको 26 और $26.5 के आसपास चांदी आती हुई दिखाई देगी, यानी भारतीय बाजारों के अंदर 78,000, 78,000। वहीं ऊपर की तरफ अगर 28.60 का भी लेवल अगर क्रॉस करती है, यानी भारतीय बाजारों के हिसाब से 82,700 के लेवल को अगर पार करके ऊपर की तरफ सस्टेन करती है तो चांदी वापस 84,000 आती हुई दिखाई देगी। वहीं अगर किसी भी तरह से ब्याज दर के अंदर कटौती होने की संभावना बढ़ती है तो वहीं आपको वापस चांदी के अंदर तेजी आती हुई दिखाई देगी। तो फिलहाल चांदी के अंदर बाय ऑन डिप की सलाह दी जा रही है कि बिकवाली बिल्कुल मत करो। बिकवाली सेलिंग प्रेशर है बाजार के अंदर, ओवर सोल्ड पोजीशन में चांदी जरूर चल रही है, बेस मेटल जरूर सेलिंग प्रेशर में दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ से
सेलिंग मतलब सेल मत कीजिए, भले आप थोड़ा इंतजार करके निचले स्तर से बाई कीजिए, एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, स्टॉप लॉस के साथ ही बाई कीजिए, विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि इस समय मार्केट काफी ज्यादा उतार चढ़ाव के बीच में जूझ रहा है। तो आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है, उसके बाद अपनी पोजीशन बनाना है, बाय एंड डिप करो। आने वाले समय में टारगेट अच्छे खासे हो सकते हैं, क्योंकि थोड़े समय की गिरावट है, फिर तेजी आएगी। ठीक है ना। सामने स्क्रीन पर आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करके रखा है। वो नंबर मैंने आपको इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, मेरा कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड एक व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप चलता है, जिसमें मैं कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, या किसी भी तरह से मार्केट के अंदर कोई अप डाउन होते हैं, तो उसकी न्यूज़ तुरंत मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाता रहता हूं। तो अगर आप भी मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में होना चाहते हो, तो सामने दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपके नंबर को अपने कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।